लीप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए करियर प्रेडिक्शन है, करियर रीडिंग है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि आपके करियर की करंट एनर्जी क्या है एंड अपकमिंग फ्यूचर में आपके करियर में क्या सिचुएशन आ सकता है। सो यू हैव टू सेट इंटेंशन वाइल वॉचिंग दिस रीडिंग कि आप इस रीडिंग में सिर्फ करियर मैसेजेस को देखेंगे और इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। आई एम फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट इवेंट दैट इज़ गोइंग टू कम टू यू इन योर करियर। ठीक है, आपके करियर में क्या सिचुएशन नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में प्रेजेंट हो सकती है, ये मेरा इंटेंशन है, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे कुछ शिफ्ट्स प्रेजेंट होने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। अगर आपने मेरे चैनल पे हाइप के ऑप्शन को चेकआउट नहीं करा है, हाइप के ऑप्शन को चेकआउट करके यू कैन गिव मी पॉइंट्स इफ़ यू फील लाइक दिस रीडिंग इज़ रेजोनेटिंग विद यू। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्रॉम फ्राइडे टू मंडे मेरे पास रीडिंग्स का ऑफर रहता है। इफ़ यू वांट टू बुक तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी लीब्रा कलेक्टिव्स, नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में आपके लिए करियर में क्या सिचुएशन प्रेजेंट हो रही है। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में आपके लिए करियर में क्या सिचुएशन प्रेजेंट हो रही है। लेट्स सी। चैनल सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, एनी अदर मैसेज? ठीक है, 4 मैसेजेस आ रहे हैं और लेट्स देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी क्या है आपकी, ये चीज़ चेकआउट कर लेते हैं। ओके, करंट एनर्जी मैं आपको बताऊं तो ये टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके हिसाब से रिवॉर्डिंग नहीं है या जैसा आप रिजल्ट चाहते थे वैसा आपको नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स आपको एक चीज़ कह रहे हैं दैट यू हैव टू फोकस ऑन द पास्ट। ठीक है, आप पास्ट से लेके करंट में कहाँ पर हैं, पास्ट में आपकी जर्नी कहाँ थी और अभी आप कहाँ पर हैं, यूनिवर्स आपको ये वॉच आउट करने को कह रहे हैं। बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन, वो लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख पा रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ट्रस्ट करने के लिए, जहाँ पर भी आप हो यू आर ऑन द राइट स्टेज, यू आर ऑन द राइट पाथ। यूनिवर्स आपको ये भी कंफर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस समय पे करंट में कुछ सेलिब्रेशंस आपके लिए आ रहे हैं, कुछ रिवॉर्ड्स आपके लिए खुल रहे हैं और एक गुड फॉर्च्यून आपके करियर में खुल रहा है। अब यहाँ पे करंट एनर्जी में हो सकता है कि बैलेंस है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप मूव करेंगे यू विल सी कि आपके लिए रिवॉर्डिंग इवेंट्स आ सकते हैं, कुछ रिवॉर्डिंग सिचुएशंस आ सकती हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे अपकमिंग फ्यूचर में दिख रहे हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट रिवॉर्ड्स कमिंग योर वे वेरी सून। ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका है, तो वैसे ही आपके लिए सिचुएशन शिफ्ट होने लग जाएगी। ठीक है, तो करंट एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी आप बैलेंस में हैं और कुछ सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। फीस्ट को क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्लैरिफाई दिस फीस्ट करंट एनर्जी में। कुछ लोगों को मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू हैव टू डू मेडिटेशन। ठीक है, अच्छा देखिए, मैं आपको यही बता रही थी, अगेन दिस इज़ कमिंग। ठीक है, आपने जो चीज़ बिल्ड करी है, आपने किस तरीके से करी है, कितने चैलेंजेस आई हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं। कुछ लोग वापस जाने का प्लान कर रहे हैं, मेरे से तो नहीं होगा, वापस चले जाना चाहिए, या दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट वे टू डू। ठीक है, हाँ, थोड़े से चेंजेस आपको डेफिनेटली अपने करंट सिचुएशन में लाने के लिए बोला जा रहा है। इफ़ यू आर एन स्टूडेंट और आप जॉब भी करते हो, स्टूडेंट हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल, थोड़ा पैटर्न जो आप जिस तरीके से डील करते हैं उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लग रहा है यू डू मल्टीटास्किंग, बट आप उस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे जिस तरीके से आप प्लान करते हो। ठीक है, तो यूनिवर्स इज़ डिमांडिंग कि ठीक है, आप थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज कर दीजिए, यू विल सी समथिंग इज गोइंग टू शिफ्ट अकॉर्डिंग टू यू। स्पेशली अगर मनी ब्लॉकेज है, ठीक है, अगर आपको लगता है आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो अगर आप बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे सो यू विल अंडरस्टैंड कि आप प्लान तो करते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे आप चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। सेलिब्रेशन आते हुए दिख रहे हैं, बट अगर दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, जस्ट वॉच आउट, गो बैक एंड वॉच योर हिस्ट्री कि कैसे चीज़ों को आपने करा था, किस तरीके से करा था, और आज जहाँ पर आप हैं क्या वो लेवल इतना इजी था जितना आप समझ रहे थे। ठीक है, सो यू हैव टू वॉच आउट फॉर दैट। यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहने की कोशिश करे, बट डेफिनेटली सेलिब्रेशन इज़ कमिंग योर वे, ये भी मैसेज आपके लिए आ रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली मुझे आता हुआ दिख रहा है। चेंजेस आर कमिंग योर वे, ये भी यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए न्यू बिगनिंग, और कहते हैं ना यू आर ऑन द वर्ज ऑफ रिसीविंग समथिंग इन योर लाइफ, बट आप वापस आना चाहोगे,
नो, इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। बट आप आओगे तो यू विल सी सम चैलेंजेस, क्योंकि यूनिवर्स आपको स्टेप बैक तो नहीं करने देंगे, बट स्टिल अगर आप करोगे तो यू विल सी कि आपको एक रिग्रेट फील हो सकता है। कुछ लोग शायद कुछ चीज़ें करने का प्लान तो करें, बट व्हेन इट कम्स विद मेकिंग एन मूव, चेंजिंग समथिंग इन द सिचुएशन, वो चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही है, ठीक है। अनदर मैसेज आपके लिए देखो, जैसे मैं बात कर ही रही थी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चेंज इज कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू यू, embrace the transformation and enjoy the process. Sometimes the change is uncomfortable but it's worth of it, okay। तो जैसे मैंने आपको बोला, कभी कभार जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो चीज़ें वैसे नहीं जाती हैं। यानी हो सकता है कि आपके लाइफ में इफ़ यू आर एन स्टूडेंट, इफ़ यू आर समवन हु इज़ डूइंग बिजनेस, जॉब कर रहे हैं आप, तो चेंजेस आपके अकॉर्डिंग शायद ना हो, बट दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग मी डेफिनेटली कि ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ पर्पस है, ठीक है। कोई रीज़न है यहाँ पे, इसके पीछे कोई रीज़न है, एंड दैट इज़ यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू नीड टू वॉच आउट फॉर दैट, ठीक है। कोई रीज़न है इसके पीछे। क्लैरिफाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन। टावर, ओके, यस, मैंने आपको बोला अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपकी लाइफ में कंट्रोल्ड वे में जा रही हैं, एग्जाम्पल कि आपके हिसाब से पास्ट में कुछ नहीं हुआ, आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे थे बट हुआ वो जो यूनिवर्स चाहते थे, या फिर सिचुएशन इज़ एक्चुअली डूइंग समथिंग जो आपके फेवर में नहीं था, अगेंस्ट था, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको एक लेसन सिखाया गया दैट यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ इन द पास्ट, ठीक है। आप सही डायरेक्शन में थे, बट जो आप एक्चुअल में जो चीज़ें कर रहे थे वो आपके पर्पस में फुलफिल नहीं कर रही थी, और इसीलिए वो चीज़ हटाई गई हैं। स्टिल यू आर समवन हु इज ऑब्सेसिव ओवर योर करियर, या फिर आप वो चीज़ें कर रहे थे जहाँ जाके यू आर गोइंग टू गेट सम बिट्रेयल, या फिर चांसेस ये हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म आउटकम आपके लिए नहीं होता और बहुत ज़्यादा करियर शिफ्ट्स होते। और मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, इफ़ यू आर इन दिस काइंड ऑफ स्टेज तो आपको ब्लेस्ड फील करना चाहिए, क्योंकि ये सबकी लाइफ में नहीं होता है। कई बार सिचुएशन लोगों के अगेंस्ट चली जाती है, दे हैव नॉट एनी ऑप्शन, बट ज़्यादातर लोगों के, मुझे लगता है यूनिवर्स एक्चुअली आपको कोई भी चीज़ ख़राब होने से पहले, कोई भी चीज़ ख़राब करने से पहले दे गिव सम साइंस टू यू, कि अगर आप उसे किस तरीके से सुनते हो, किस तरीके से समझते हो, वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे ना कुछ ऑब्सेसिव एटीट्यूड आपका, ऐसे लोग जो आपके लॉन्ग रन में अच्छे नहीं हैं आपके लिए, वो हटाए जा रहे हैं। सो इफ़ यू फील लाइक सम अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट कमिंग टू यू, या कुछ चीज़ें आपके हाथ से जा रही हैं, दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग फॉर अ पर्पस। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की एनर्जी में इट इज़ स्टिल ऑन द प्रोसेस कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, अरे भाई क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न, आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि जो आपकी जर्नी है उसमें कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे प्रेजेंट हो सकते हैं जो ग्रोथ ब्लॉकेज में बने, ठीक है, ग्रोथ को ब्लॉक करें। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि कुछ लोग आपकी हेल्प भी करें, बट दिस इज़ लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको एक्सेप्ट करना है कि शायद ये जो जर्नी है इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली डिवाइन इंटरवेंशन, और हर चीज़ पर्पस से हो रही है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये चीज़ आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर ओपन हो पाएगा। स्टिल इट इज़ अनफोल्ड, ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है आपको पता तो है बट उतना नहीं पता है जितना आपकी तरफ आ सकता है। इफ़ यू आर एन स्टूडेंट, जस्ट चेंज योर पैटर्न, ऑब्सेसिव लेवल स्टडी को लेके, ठीक है, और एक गोल को लेके ज़्यादातर लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, लेजीनेस आ जाती है, ठीक है, और यू नो कभी तो बिल्कुल ही फोकस नहीं होता, दे आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। तो जो आपको ऐसा लग भी सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स कुछ ख़राब हो गए इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल सिचुएशन, ठीक है, और करियर टर्म्स पे भी हो सकता है कि कुछ ऐसे चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं जो शायद आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, या फिर एक कॉलिंग आ रही है आपको टू डू समथिंग इन योर करियर, बट वो एक रीज़न से हो रहा है। यूनिवर्स इज सेइंग एक्सेप्ट दोज ऑल चेंजेस, ठीक है, बिकॉज वो आपको जो बनाएंगे ना वो ही उसी दौर से गुजर के यू विल गेट सम चेंजेस इन योर करियर, ठीक है। तो इसका एक रीज़न है, अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, इट डजंट मीन कि वो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी, वो फेवर में आएंगी, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट लेसन मुझे लगता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, ओके, अगेन आई एम गेटिंग दैट एक्सेप्ट दोज चेंजेस। और मैं आपको बताऊँ, जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, अगेन टेलिंग यू, ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ जाएगी। अभी ये ब्लेसिंग हिडन है, ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ जाएगी जैसे ही आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे। इफ़ यू आर इन बिजनेस ओनर, तो चांसेस ये हैं कि जो आपके बिजनेस की ब्लेसिंग है, ग्रोथ है, एक्सपांशन है, वो आपके सामने आएगा। इफ़ यू आर इन स्टूडेंट वर्किंग विद जॉब, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, या फिर आप डेडिकेटेड हो जाओगे, क्योंकि देखो जब तक आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ नहीं होगा तो तब तक आपके चेंजेस की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग डिफरेंट, ठीक है। आपको पहले चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग कमिंग योर वे, ठीक है। अब यूनिवर्स इसी वाइब्रेशन भी आपके अंदर क्रिएट करे, बट स्टिल यू आर समवन हु इज़ अनकंफर्टेबल, ठीक है, तो एक्सेप्ट करो। अगर आप जॉब करते तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, नया शिफ्ट अगर आप चाहते हैं, कुछ चीज़ छोड़ के, यू हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड एंड यू नो स्टार्ट समथिंग न्यू, तो ये भी आपको करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, जहाँ पर आप इतने इन्वेस्टेड फील नहीं करते हैं,
ठीक है, कि आपको लगता है योर इन्वेस्टमेंट इज़ एक्चुअली फेल्ड ऑन दैट, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं आता है, स्टक रहते हैं, सो आपको वो प्लेस चेंज कर देना चाहिए, ठीक है, ये आपके लिए आ रहा है। अनदर मैसेज, आप देखो मैं बात कर ही रही थी रिवॉर्ड्स की, एंड इट इज़ कमिंग, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, योर परफॉर्मेंस इज गेनिंग अटेंशन इन योर कम्युनिटी, यू डिजर्व द रिवॉर्ड्स यू आर रिसीविंग नाउ, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, ज़्यादातर जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए रिवॉर्ड्स हैं, बट स्टिल देखो आपने एक लेवल पूरा करा, सेकंड लेवल पे आप आ गए, ठीक है, थर्ड लेवल पूरा करा, फोर्थ पे आ गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक साइकिल का है, अनदर साइकिल इज एक्चुअली हैपनिंग फॉर योर पर्सनल लेवल, ठीक है, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, ग्रोथ आता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस आता है, जब तक आपका पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ चेंज नहीं होगा ओवरऑल, तब तक नहीं होगा, बिकॉज पर्सनल लाइफ इज़ लिंक्ड विद प्रोफेशनल लाइफ। अगर आपको लगता है कि आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हो, वर्क ऑन योर पर्सनल लाइफ। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन यू विल सी कि इस चीज़ का एक गारंटीड रिजल्ट आता है। जो लोग पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं वो प्रोफेशनली बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स आपके लिए आ रहे हैं क्योंकि आपके अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं रिवॉर्ड्स को, क्या रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। और मुझे लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, एक्सेप्टिंग एनीथिंग, ठीक है, और ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करना जो आप कर नहीं सकते, यू हैव कॉन्फिडेंस बट स्टिल वहाँ पे मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, या फिर चेंजेस जो हैं वो बहुत ईजी नहीं होंगे, ठीक है, या फिर वो आपके पास आप पहली बार इस चीज़ को कर रहे हो, स्टैंडिंग आउट फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो भी है। बट येस, मैं आपको ये कहती हूँ यहाँ पर रिस्क लेने की ज़रूरत है। इफ़ यू फील इंट्यूटिवली गाइडेड टूवर्ड्स समथिंग, येस यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आपके अंदर अनदर मैसेज जो आ रहा है डेफिनेटली, अब मुझे लगता है बार बार फॉर सम ऑफ यू कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं, ठीक है, ऐसा लगता है रिवॉर्ड बार बार आ रहा है, देन होल्डिंग बैक इट, लाइक यूनिवर्स उस चीज़ को बार बार पीछे ले रहे हैं, बिकॉज आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं दिस इज़ द टाइम पीरियड दैट यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग कमिंग योर वे, ठीक है, चीज़ें आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रही हैं, सिचुएशन बहुत जल्दी अराइव करेगी आपकी तरफ। क्लैरिफाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, हर्मिट कार्ड। मैं आपको ये कह सकती हूँ कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आपका ना, सबसे पहले चैलेंजेस ओवर कर दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में पास्ट में रहे थे उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड सबसे पहले चैलेंजेस ही ओवरकम करे जाएंगे ताकि आपकी लाइफ में नेक्स्ट फेज़ में आप एंटर कर सकें। सो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग कमिंग योर वे वेरी सून, ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, स्पेशली गिविंग अप ऑल बैड हैबिट्स, ठीक है, और डेफिनेटली ऐसे कनेक्शंस पे गिव अप करना, क्योंकि आपकी खुद की कॉलिंग भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ लेके जा रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यही आ रहा है। और मैं आपको बता देती हूँ, इफ़ यू आर समवन हु इज़ रिलेटेड विद ऑनलाइन वर्क, ठीक है, कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क, ठीक है, या ऐसा कुछ जहाँ पे कोई भी क्लाइंट बेस वर्क हो सकता है, या फिर कोई ऐसा काम जहाँ पे आप कनेक्शंस बनाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपके लिए शिफ्ट आने वाला है, ठीक है। आप देखेंगे आपके कनेक्शंस बनेंगे, स्पेशली सेल्स, मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, और स्पेशली लाइक वर्किंग ऑन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और किसी भी तरीके से आप अगर एक सोशल मीडिया एजेंट है, ठीक है, वर्किंग टू गेट हेल्पिंग अदर पीपल लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कोई भी ऐसा रिलेटेड वर्क है जो रिलेटेड है कम्युनिकेशन से, मेकिंग कनेक्शंस, ठीक है, या फिर कोई सेलिंग का काम है आपका, सो डेफिनेटली यहाँ पर शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये नहीं सोचना है आपको कि मेरे इस काम से क्या रिलेशन है मेरी पर्सनल लाइफ का, देयर इज़ रिलेशन गाइस, ठीक है। हर इंसान का पर्पस प्रोस्पेक्टिव लाइफ को देखने का, और हर इंसान का डेस्टाइन पॉइंट अलग अलग होता है, सो यू डोंट हैव टू कंपेयर विद अदर पीपल, यार इसने तो ऐसा करा बट स्टिल आई एम जस्ट गेटिंग सम चैलेंजेस। आपकी डेस्टिनी अलग है, दैट पर्सन इज होल्डिंग अदर सिचुएशन, ओके, ये आपके लिए आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशंस आपकी लाइफ में एंड हो सकती है, कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शंस जो आपके वर्क में ब्लॉकेज कर रहे थे, आपकी मनी फाइनेंसेस में ब्लॉकेज कर रहे थे, और कहीं से आपका पैसा अगर स्टक था तो उसके चांसेस वापस आने के हैं। बट आई जस्ट फील लाइक जो पैसा आपको आएगा वो कहीं और से आएगा, दैट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट जहाँ पे आपने दिया था या जहाँ से आपको रिसीव होना था, ठीक है, ऐसा भी कुछ लग रहा है। Another मैसेज है आपके लिए, वॉचिंग आउट, देयर इज़ मोर देन मीट्स द आई, बी केयरफुल विद यू होम यू ट्रस्ट विद योर फाइनेंसेस, समवन माइट बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे कोई पर्सन है और एग्जैक्टली सम पीपल अराउंड यू जो लोग आपके फाइनेंसेस का या फिर आपके करियर सिचुएशन में कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करें। क्लैरिफाई दिस, वॉच आउट,
यहाँ पे यस, मैंने आपको बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक करना चाहते हैं, आपके फाइनेंसेस को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर आप अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हैं बिजनेस का, या ऑलरेडी स्टार्ट करा था इन द पास्ट, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली ये चाहता है कि आप वाइंड अप कर दें, उस चीज़ को ख़त्म कर दें, एंड यू आर सिटिंग डाउन एंड यू नो जस्ट सीइंग द रिजल्ट्स की यार कोई चीज़ काम नहीं करे। तो कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पे वो चाहते हैं आपका बिज़नेस ना चले, अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब छोड़ दें, ठीक है। और एग्जैक्टली कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप अपने गोल तक ना पहुँचे, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, वॉच करते हैं आपको, एंड दे आर डेफिनेटली ट्राइंग टू पुट ब्लॉकेजेस फॉर यू, किसी फॉर्म में डेफिनेटली ब्लॉकेज पुट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है हाई प्रीस्टेस, तो ऐसे लोगों का आपको चेहरा पता नहीं है, यू डोंट नो एक्चुअली रियलिटी ऑफ दीज पीपल कि किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर आपको लगता है स्पेशली पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस, तो बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि जो भी इंसान अपनी लाइफ में ग्रोथ करता है, एक्सपेंशन करता है, सो डेफिनेटली देयर आर सम चैलेंजेस, और ये रियलिटी है, ट्रुथ है, ये सबके साथ। हर दूसरा इंसान जो सक्सेसफुल बनता है उसके ऊपर ये ब्लॉकेजेस सबके ऊपर रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल सी यू नो फिजिकल ब्लॉकेजेस, जहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड में उनको ब्लॉकेज मिलता है किसी तरीके से, लोग इस तरीके का ब्लॉकेज करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट, बट कई बार ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, साइकिक अटैक्स इसके थ्रू भी होता है। तो डेफिनेटली हर इंसान का पर्पस अलग अलग होता है, पर हर जगह ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दीज पीपल, दीज एनर्जीज, बिकॉज वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक पाथ पे एंटर कराने के लिए लाए हैं, उनका इतना ही पर्पस है, ठीक है। बिकॉज यूनिवर्स क्या करता है, इस थ्योरी को कैसे यूज़ करते हैं कि जो लोग भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन में यू नो इंटेंशनली इंटरेस्ट लेते हैं, आपको ब्लॉक करने का, आपको लेट डाउन करने का इंटरेस्ट लेते हैं, तो यूनिवर्स उन्हें एक्चुअल में आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ करता है कि चलो तुम्हारा तो ग्रोथ हो जाएगा, बट दे हैव टू फेस देयर ओन कॉन्सिक्वेंसेज। जो भी एक्शन का रिएक्शन उनको खुद का दिखेगा, बिकॉज उन्होंने ये चीज़ नहीं सोचा, अगर वो नहीं होता तो कोई और होता, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू गो टू दैट थ्योरी, बट येस, इफ़ यू आर समवन जिसकी लाइफ में सक्सेस होगा, तो डेफिनेटली ये चीज़ें पॉसिबल बिल्कुल होंगी। और इस चीज़ के बारे में मुझे लगता है यू डोंट हैव टू डिसाइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यार कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसी को रोकना, किसी को जाके बोलना, ठीक है। सो फॉर सम ऑफ यू येस, देयर इज़ नीड टू कीप एन आई ऑन दीज पर्सन्स, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे ज़रूरत यह है कि आपको देखना ज़रूर चाहिए, बट गिविंग देम रिस्पॉन्स, रिएक्टिंग टू दीज थिंग्स, ठीक है, या किसी तरीके से बहुत ज़्यादा मैसिव फोकस करना वहाँ पे, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। किसी चीज़ को नोट करके रिजल्ट का वेट करना, ठीक है, कि वहाँ क्या होगा, दैट इज़ नॉट योर कंसर्न। आपका कंसर्न ये है कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ज़रूरी है क्योंकि देर इज़ नीड ऑफ कीपिंग एन आई ऑन दीज पीपल, बट आपको ये ज़रूरी नहीं है कि उनका रिजल्ट क्या होगा उसका आप वेट करें, ठीक है। तो कुछ लोग, मुझे लगता है सम पीपल आर वेटिंग फॉर दैट। अब जब आप वेट करेंगे वैसे भी नहीं आएगा। इफ़ यू आर गोइंग टू रिलीज दैट बैगेज एंड डेफिनेटली यू विल सी समथिंग इज गोइंग टू शिफ्ट, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है। तो फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, किसी तरीके का बिट्रेयल, चीटिंग, ठीक है, या फाइनेंसेस आपके ख़राब करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे, या फिर आपके वर्क को ख़राब करने की कोशिश करी जा रही है। बट मैं आपको बोलती हूँ यही टेस्ट है। अब जब तक आप इस टेस्ट से नहीं जाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, एंड यू नो दैट, ठीक है। आपको पता है कि ये चीज़ नहीं होगा तो मैं सक्सेसफुल बनूंगा भी कैसे भाई, जब ये चीज़ें मेरे साथ हो ही नहीं रही हैं, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। अगर आप थोड़ा सा अपर जोन में जाओगे तो तभी ये चीज़ें आपके साथ होंगी, नहीं तो नॉर्मल टेंडेंसीज जो होती हैं उसमें ये चीज़ें शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती है इस लेवल पे। देयर इज़ लेवल, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ लेवल होता है, बट आपका लेवल थोड़ा ऊपर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें जो है एक मैसिव लेवल पे आ रही। कम्युनिकेट, ओके, क्लैरिफाई दिस कम्युनिकेशन। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको थोड़ा कम्युनिकेशन यूज़ करना यूजिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ठीक है, या फिर आप टीचिंग का काम करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये भी आ रहा है, दिस इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। कोई भी कम्युनिकेशन का काम है, जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 4 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे मुझे लगता है ग्रोथ एक्सपेंशन इट इज़ कमिंग, ठीक है। आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो आपका कंटेंट वायरल हो सकता है, ठीक है। अगर चैलेंजेस आए थे तो ये रीज़न से आए थे, बट नाउ यू आर गोइंग टू शाइन गाइज, ठीक है। यानी वो चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें आपके करियर में आती हुई दिख रही है, स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु इज़ वर्किंग ऑन सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया पे नहीं है और आप अपने पैशन को लेके बहुत ज़्यादा यू नो वर्क कर रहे हैं, कोई पैशन है आपके माइंड में, यार ये मेरा पैशनेट थिंग है, ठीक है, जिस चीज़ को करने में आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, ठीक है, दैट इज़ समथिंग वो आपके लिए यू नो यू आर गोइंग टू बी समवन हु इज़ गोइंग टू बी इंस्पिरेशनल फॉर फ्यूचर पीपल, ठीक है। यानी फ्यूचर में आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन के रूप में काम कर सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन टर्म्स ऑफ ऑफलाइन सिचुएशन, ऑनलाइन, ठीक है। या कुछ लोग अगर सोशल मीडिया से क्रिएट करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, मुझे लगता है ऑलरेडी ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी हैं, बट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया वर्क, या कोई सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम है, ठीक है,
और दिस इज़ लाइक क्रिएटिंग सम सोशल मीडिया कंटेंट या कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं जिसको लेके आप पैशनेट है, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग, ठीक है। बट येस, मैं आपको बता देती हूँ, एट द एंड बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए शिफ्ट आ रहा है, मनी चेंज आएगा, आपका मनी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से शिफ्ट होगा स्पेशली, ठीक है। और येस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद योर जॉब कर पाएंगे, या फिर इफ़ यू आर समवन हु इज़ वर्किंग बट आप स्टडी परस्यू करना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड आपको ओपन अपॉर्चुनिटीज़ देगा, ठीक है। ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है। बट डेफिनेटली एट द एंड मैंने आपको बोला रिवॉर्ड्स का टाइम पीरियड है, सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड है। आप इस समय पे जितने क्रिएटिव, जितनी स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे, नॉट मोर देन समथिंग जो लिमिट क्रॉस कर दे, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा, बट येस बैलेंस वे में आपको करना है, ठीक है। सो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। बट जिस चीज़ को लेकर आप पैशनेट है, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर। कोई गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, इफ़ देर इज़ एनी करियर गाइडेंस फॉर यू। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते बाई टाइपिंग 1111 ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, फॉर आप या। बट एट द एंड क्या मैटर करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कितना पैसा इस चीज़ पे लगा रहे हैं, ठीक है, कितना पैसा आप इस चीज़ पे लगा रहे हैं, कितना ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, कितना क्लियर है। क्योंकि जब तक आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, गोल क्लियर नहीं होगा, नथिंग इज़ गोइंग टू कम आउट गाइस, ठीक है। और ऐसा प्रैक्टिकल कई बार क्या होता है, लोग ऐसे गोल्स रख लेते हैं जो शायद कई बार पूरे नहीं हो पाते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, यू आर समवन हु इज़ वर्किंग ऑन you have studied humanities, ठीक है, बट स्टिल यू आर आस्किंग फॉर कि मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊँ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। आई डोंट नो अगर ऐसा कुछ फील्ड चेंज होता है, बट एग्जाम्पल दे रही हूँ, मूविंग टू सेकंड फील्ड जो कि एस्ट्रोनॉट का है, तो वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ड्रीम्स रखें जो पॉसिबल हो। एंड अनदर टाइम येस, एसेट्स स्पेशली यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग देंगे, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा रिजल्ट आपको आ पाएगा, या फिर यू विल सी कि कई बार ऐसे ब्लेसिंग किसी तरीके से बनती है, वो आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर आप राइटिंग में करना चाहते हैं, इफ़ यू आर समवन हु इज़ एन फिल्म मेकर, ठीक है, या किसी का प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है, या फिर कोई प्रोडक्शन हाउस में है और स्टिल आपका कोई राइटिंग का आपका माइंडसेट है कि आप कोई राइटिंग स्किल भी आपके अंदर, राइटिंग बुक्स लाइक स्पेशली राइटिंग स्टोरी लाइन, ठीक है, स्क्रिप्ट, कुछ इस तरीके का अगर आप करते हैं और स्टिल यू रन्स अ प्रोडक्शन हाउस, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मल्टीटास्किंग आ रहा है कि कोई फिल्म मेकर भी है, प्रोडक्शन हाउस भी है किसी का, एंड राइटिंग थिंग्स या किसी तरीके से सोशल मीडिया पे भी ऐसा हो सकता है कि आप सब कुछ खुद मैनेज करते हैं। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए एज एन ब्लेसिंग आ रहा है। और अगर आप राइटिंग का कुछ कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, लिखते हैं कुछ, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए पब्लिश करने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, एडिटिंग, कुछ ऐसा काम भी आपको ऑनलाइन जॉब मिल सकता है, ठीक है। या फिर आप इस समय पे कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि जो भी आपके स्किल्स हैं उसके हिसाब से यू आर राइटिंग समथिंग एंड देन यू आर पब्लिशिंग। बुक राइटिंग का स्पेशली आ रहा है, आर्टिकल राइटिंग, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि आप ब्लॉग राइटिंग में जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ राइटिंग से रिलेटेड भी आता है कि आ रहा है, क्रिएटिव वर्क से रिलेटेड भी आ रहा है यहाँ पे, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला जस्ट स्टार्ट योर पैशन, ठीक है, इस समय पे आपको पैशन फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1111 ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, लिंक आपको व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट एंड हैव इट गुड डे गाइस, बाय। स्टिल आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ब्लॉकेज, ठीक है, तो येस मुझे लगता है ये आइडिया आपके माइंड में रन तो कर रहा है, कोई चीज़ रन तो कर रही है, आगे चल तो रही है, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सो दिस इज़ ऑलवेज अ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन की, बट आपको ना ये समझना है खुद से, नहीं तो डिले हो जाएंगी चीज़ें। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कोई चीज़ हो रही है तो उसका तोड़ क्या है, किस तरीके से आप चीज़ों से डील कर सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड वर्क ऑन दैट, ठीक है। यानी कहने का मतलब फियर पे ही वर्क करना है, आइडिया पे ही वर्क करना है, फाइंड आउट करना है। बट ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट 20 डेज आर समथिंग जहाँ पर आप एक्सप्लोर करेंगे खुद को डेफिनेटली। ओके, दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। ओके, सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।